अस्सलामुअलैकुम। क्या आप लोगों को मालूम है कि आप जब 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर आपको उसके अंदर 20% एथेनॉल मिल रहा। ये बात आपको पेट्रोल पंप वाले नहीं बोलेंगे। अगर आपको पेट्रोल होना तो असली पेट्रोल की जो कीमत है वो आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 169 यानी 170 समझ लीजिए। अगर आपकी गाड़ी में E20 नहीं चलता जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर E5 और E10 ही लिखकर है तो जाहिर सी बात है कि हर पेट्रोल पंप पे E20 मिल रहा, तो इसीलिए ये बेचारा 169 यानी 170 रुपीज लीटर पेट्रोल डला रहा ऑडी गाड़ी के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पेट्रोल पंप वाले तो पेट्रोल पंपों पे कुछ भी लिखे नहीं लगा रहे लोगों के इथेनॉल 20 है या इथेनॉल 50 है या 100 है बोल के कुछ भी लिखे हुआ नहीं है। अब बात करेंगे टू व्हीलर्स की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमारे पास तो टू व्हीलर गाड़ी है, क्या इसके अंदर E20 सपोर्ट करेगा? अब देखो भाई मेरे पास होंडा शाइन है 2018 की। तो होंडा वाला क्या बोल रहा, होंडा रिसेंटली अनाउंस्ड its carbon neutrality plan that included the usage of flex fuel engines as well as electrification. In fact, by 2023, Honda plans to introduce a range of two-wheelers with E20, 20% ethanol and 80% petrol compatibility, and then by 2025 it will move on E100 compatibility, 100% ethanol। ये जो गाड़ियों पर आजकल खास तौर से कारों के ऊपर लिखा हुआ है, E जो लिखा हुआ है उसका मतलब है E5 का मतलब 5% एथेनॉल, E10 का मतलब 10% एथेनॉल को सपोर्ट करती गाड़ी। लेकिन अपने बाइकों के ढक्कनों के ऊपर पेट्रोल पंपों के कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी सपोर्ट करती पानी डाले तो भी बोल के। अब ये बेचारा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खरीदने आया, इसके बॉटल के अंदर आप देख सकते हैं खाली 20% पेट्रोल दिख रहा है यानी कि 80% एथेनॉल। हालांकि अभी तक एक गाड़ी ऐसी भी नहीं बनी कि जो 80% एथेनॉल सपोर्ट करती। हमारे जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी उन्होंने पहले ही बोल दिया कि E100 यानी एथेनॉल 100 सपोर्ट करने वाली गाड़ियों को वो जल्द लॉन्च करेंगे। हालांकि बाकी के गाड़ियां तो कुछ भी सपोर्ट ही नहीं कर रही। पहले उनका बयान सुन लेंगे अपन। सरकार ने बहुत निर्णय लिए हैं। अब पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में इथेनॉल को 100% यूज करने के बारे में हमने निर्णय किया है। आज आपके इस अगस्त गैदरिंग में मुझे सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि कल रात को 8:30 बजे मैंने फाइल पर साइन किया है, जो फाइल है कि 100% इथेनॉल अब कार में, स्कूटर में, कहीं भी ऑटोमोबाइल में यूज करने के स्टैंडर्ड्स के साथ उसके सर्कुलर को निकाल दिया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी 5 मोटरसाइकिल में से 3 मोटरसाइकिल हीरो की है। उन्होंने मेरी और पेट्रोलियम मंत्री हमारे पुरी साहब के साथ उन्होंने 2 मोटरसाइकिल लॉन्च की है जो फ्लेक्स इंजन है, जो आइदर पेट्रोल और इथेनॉल दोनों पे चल सकता है, उसको लॉन्च किया है। हैरानी की बात यह है कि एथेनॉल आने के बाद कुछ पेट्रोल पंपा वाले तो पानी भी डाल के बेच दे रहे और नाम सरकार के ऊपर डाल दे रहे कि भाई सरकार कर रही जो भी कर रही है हमको क्या मालूम। आप देख सकते हैं डब्बे में पानी के अलावा कुछ भी नहीं है, बेचारा तो एथेनॉल भी नहीं डाल के दे रहा। तो क्या ये इंडिया के अंदर ही चल रहा है या दूसरे मुल्कों में भी एथेनॉल बेच रहे? पहले दुबई का रुख करते हैं। इथेनॉल के बिना क्या प्राइस है तेल का, एक बार चेक करो दुबई में। अभी प्राइस यहाँ पे चल रहा है 3.29 AD पर लीटर और मैं स्पेशल 95 भरवा रहा हूँ एंड इसमें ऑलमोस्ट 85-86 रुपीज में आपको 95 ऑक्टेन विदाउट इथेनॉल ब्लेंड मिल रहा है। कोई इथेनॉल ब्लेंड नहीं है भाई, देख लो। वॉर सिचुएशन हो गई, सारी चीजें हो गई, ऑयल प्राइसेस ऊपर चले गए, उसके बाद भी कितने में? सिर्फ 84-85 रुपीज में स्पेशल, वो भी विदाउट इथेनॉल। तो गाइस टैग कर दो जिनको ये वीडियो देखनी चाहिए। और यानी दुबई के लोगों को एथेनॉल क्या चीज है मालूम ही नहीं है। अगर एथेनॉल वहां पर के पेट्रोल में मिला दिया तो करोड़ों के गाड़ियां सत्यानाश हो जाते। अब देख सकते हैं इंडिया का पेट्रोल में 3 किस्म के कलर दिख रहे हैं। नीचे नारियल का पानी दिख रहा, बीच में डुप्लीकेट रसना दिख रहा और ऊपर ऑरेंज रसना दिख रहा। मतलब कि भाई एक तरफ पेट्रोल पंप वाले जो दिल में आया वो गाड़ी के अंदर डाल दे रहे हैं। उसको दिल बोला तो उन्हें ऑरेंज रसना डाल दे रहा, नारियल का पानी डाल दे रहा, सूखा पानी डाल दे रहा, व्हाइट पानी डाल दे रहा, या नहीं तो जमीन के अंदर से जो खारा पानी निकलता वो भी डाल दे रहा गाड़ी में। खाली अब एक ही चीज करना बाकी रह गया, वो बोल भी नहीं सकता मैं यहाँ पर। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारे गाड़ियों में तो हम लोग डेली पेट्रोल डाल रहे हैं, हमारे गाड़ियां तो चल रही है, हमको तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि हमारे जो पुराने गाड़ियां हैं वो एथेनॉल 20 कंपैटिबिलिटी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी चल रही है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी आप देख रहे होंगे, जैसे कि इंजन जल्दी गर्म हो जाना। और एक मैकेनिक का वीडियो देखा, उन्हें कुछ गाड़ी के सामान निकाल के बोल रहा है कि एथेनॉल की वजह से ये सारे सामान खराब हो जा रहे गाड़ी के अंदर के। और कुछ पेट्रोल पंपा वाले तो इतने एडवांस हो गए कि सरकार खाली बोली कि आने वाले वक्त में हम लोग 100% एथेनॉल बेचने वाले हैं, लेकिन कुछ पेट्रोल पंपा वाले पहले 100% एथेनॉल बेच दे रहे, जैसे कि आप देख सकते। और ये पेट्रोल पंप वाला इतना एडवांस है कि 100% एथेनॉल पहले डाल के बेच के गाड़ियां पूरे सत्यानाश कर दिया, सबके गाड़ियां रुक गए। आइए सुनते हैं क्या बोल रहे लोग। जी यहाँ पर ये पेट्रोल पंप काशीपुर रोड पे सबकी गाड़ी खराब हो गई है। इस वजह से इन लोगों ने पेट्रोल में एथेनॉल मिला रखा है। सरकार ने बोला 20% एथेनॉल मिला है, लेकिन इन्होंने पूरा पेट्रोल पंप एथेनॉल से भर दिया। देखो सबकी गाड़ी खराब हो गई। भाई दिखाना, भाई दिखाना। लो भाई, लो भैया पी लो।
देखो ठंडा पानी वो भी देखो ठंडा पानी पेट्रोल मांगा था, ठंडा पानी पिघला दे, बोला पियो ठंडा होकर खड़े रहो यहाँ। देखो भाई तो सब और आ रहे हैं, देखो इन सब भाई इसमें सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें आम जनता परेशान हो रही है और इन लोगों का तो कुछ नहीं जा रहा है भाई, बाकी लोगों का तो गाड़ी खराब हो रही है। एक बड़ी फेमस शेर शायरी है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जड़ में, यहाँ पर सिर्फ हमारा घर थोड़ी है। तो यहाँ पर मुल्क के अंदर कुछ लोग हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैला के अपना फायदा देख रहे हैं। ये आवाम को समझना होगा। दुनिया के दूसरे मुल्कों में एथेनॉल क्या चीज़ है पता ही नहीं है। अगर वहाँ पर के लोग एथेनॉल के बारे में सुनेंगे तो पहली बात तो सरकार के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर देंगे, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। गाड़ियाँ सत्यानाश हो जान दो या घरों के ऊपर बुलडोजर चलने दो, इसके बावजूद भी कोई सरकार के खिलाफ छोटा सा एहतजाज भी देखने को नहीं मिल रहा। अब ये देख सकते हैं एक जने की कार पूरी सत्यानाश हो गई एथेनॉल की वजह से, क्योंकि इसकी गाड़ी सपोर्ट ही नहीं करती थी E20 को। मैं जा रहा था चंडीगढ़ से जम्मू और रास्ते में मेरी गाड़ी में E20 फ्यूल डलवाने की वजह से फ्यूल पंप ख़राब हो गया है। नितिन गडकरी साहब कहते थे कि माइलेज भी बढ़ेगी। माइलेज छोड़ो, इधर तो दूसरे खर्चे खुल गए। और दो बीजेपी को वोट। ये वाली जो जाली है इसमें सारा एथेनॉल का जितना भी कचरा है सब इसके बीच में आ जाता है और इसकी वजह से ये मोटर को ख़राब कर देता है। अब आप बोलेंगे भाई दुबई में पेट्रोल निकलता है इसलिए सस्ता होगा, बल्कि भाई पेट्रोल तो अमेरिका में भी सस्ता है, लेकिन अमेरिका में आप देख सकते हैं 3 किस्म का पेट्रोल है पेट्रोल पंप के ऊपर। एक रेगुलर है, एक प्लस है और एक प्रीमियम है। तो इस 3 किस्म के पेट्रोल के अंदर दूर दूर तक आपको यहाँ तक के 5% एथेनॉल भी नहीं मिलता। यानी पूरे अमेरिका के मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका के पूरे अमेरिका में भी कहीं पर भी कोई भी एथेनॉल मिला हुआ नहीं है पेट्रोल पंपों के अंदर। और इसकी वजह साफ है कि अमेरिका के अंदर 1970 1930s के भी गाड़ियाँ चलती रहती है। विंटेज कार्स को तो आप देखे होंगे कई वीडियोज के अंदर। आज भी अमेरिका के अंदर पुरानी से पुरानी गाड़ियां आपको अमेरिका के सड़कों के ऊपर दिखाई देगी, लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी दिखेंगी कि उन्हें अभी शोरूम से निकाल के लाया क्या, बल्कि ऐसा मेंटेनेंस करते हैं ये लोग। और खासतौर से अमेरिका की जो सरकार है, ट्रंप सरकार, एथेनॉल के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि अगर ऐसा करेगी तो सरकार भी गिर सकती है, गाड़ियां खराब हो जाएंगे, क्योंकि गाड़ियों को यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। और यहाँ पर जाहिर सी बात है 2 व्हीलर्स का लाइसेंस इतनी आसानी से नहीं मिलता, 4 व्हीलर्स का लाइसेंस थोड़ा आसानी से मिल जाता। बहुत कम दिखते आपको 2 व्हीलर्स यहाँ पर। और सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल जो 170 रुपये लीटर है पूरी दुनिया में, अपन लोग अंदर आ रहे इंडिया में बैठ के। नितिन गडकरी जी, ये सड़कें देख लो आप अमेरिका की, आप कहाँ इथेनॉल के चक्कर में फंस गए यार। आप देखो ये अमेरिका की सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी मैं 400 किलोमीटर जाकर आया हूँ अपने शहर से और मैंने एक जगह भी टोल टैक्स नहीं दिया, कहीं पे भी टोल टैक्स नहीं मिला मुझे। मैं डेथ वैली गया था मेरे शहर सैन डिएगो से और मैंने कहीं भी टोल नहीं दिया। सड़कें देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो आप इन लोगों का। आप कहाँ इथेनॉल के चक्कर में फंस गए यार। आप रोड मिनिस्टर हो, रोड पे ध्यान दो ना, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी पे ध्यान दो ना, रोड को बेहतर करो ना। आप कहाँ इथेनॉल में फंसे हुए। इथेनॉल तो पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी का काम है, उसको करने दो। आप क्यों फंसे हो इस इथेनॉल के झंझट में यार। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ अपना भी चक्कर है उधर। तो आप इस सड़कों की स्थिति देखिए और अपनी सड़कें सुधारिए, टोल मुक्त करिए उनको। हम लोग इतना ज़्यादा टैक्स दे रहे, एक हाईवे चढ़े तो कई मरतबा टोल टैक्स देना पड़ता, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे सड़कें ज़मीन में धंसते जा रहे। ये वीडियो तो राजस्थान का है। राजस्थान के अंदर तो अभी बारिश शुरू भी नहीं हुई, खाली अबरा आइस होते कुछ ज़मीन जो है धंस गए समझो रोड के साथ। हर चीज़ का टैक्स देना, सैलरी के ऊपर टैक्स देना, खाने पीने के ऊपर टैक्स देना, और ऊपर से हमें सही सड़कें तक नहीं मिल रही। कुछ भी नहीं तो नहीं, हमारी गाड़ियों को तो भी छोड़ दे रहे भाई बोले, तो वो भी सत्यानाश करके रख दिया इन्हें। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।